नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सीटेट जुलाई 2023 के लिए सीडीपी बाल विकास की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में टीचिंग मेथड के बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि टीचिंग मेथड के क्वेश्चन 4 से 5 अंक के सीटेट के एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे वो सीडीपी में हो, हिंदी हो, चाहे लैंग्वेज हो या मैथ हो या ईवीएस। सभी में शिक्षण विधियों से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? पहला व्याख्यान, दूसरा पूछताछ, तीसरा चर्चाएं, चौथा खोज या अन्वेषण विधि। राइट आंसर इज फर्स्ट, व्याख्यान विधि। यह एक टीचर सेंटर्ड मेथड होता है जिसमें शिक्षक बस व्याख्या देता है और छात्र निष्क्रिय होकर के उसे सुनता रहता है, इसलिए यह विधि अच्छी नहीं मानी जाती है। यह एक टीचर सेंटर्ड विधि है। और पूछताछ, चर्चाएं, खोज, अन्वेषण ये चाइल्ड सेंटर्ड विधि है, इसलिए यह अच्छी मानी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है? पहला समस्या को परिभाषित करना, दूसरा समस्या की पहचान करना, तीसरा प्रासंगिक जानकारी की खोज करना, चौथा परिकल्पना का निरूपण। राइट आंसर इज सेकेंड, समस्या की पहचान करना समाधान पद्धति का पहला चरण होता है। अगला प्रश्न, सुधा अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों की घर की भाषा को मातृभाषा कहेंगे। यह मुख्य भाषा का प्रयोग करती है, बाद में वह उन्हें उनका अनुवाद करने में मदद करती है। सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुसरण कर रही है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड, व्याकरण अनुवाद विधि, जिसमें वह मातृभाषा को अनुवादित करके इंग्लिश बोलना सिखा रही है। अगला प्रश्न है, अपने विद्यार्थियों को अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें डैश के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला अनुक्रिया समुच्चय, दूसरा प्रयत्न त्रुटि विधि, तीसरा अनुरूपक चिंतन, चौथा कंठस्थीकरण। राइट आंसर इज थर्ड, एनालॉजिकल थिंकिंग या अनुरूपक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सके? पहला पाठ्यपुस्तक, दूसरा अनुवाद, तीसरा आगमनात्मक, चौथा निगमनात्मक। राइट आंसर इज थर्ड, आगमनात्मक विधि, जिसमें एग्जाम्पल टू रूल हम जाते हैं और निगमनात्मक विधि में नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। सबसे अच्छी विधि आगमनात्मक विधि मानी जाती है, जिसमें शिक्षक पहले उदाहरण देता है फिर उससे नियम निकलवाता है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला व्याख्यान विधि, हमने आपको बताया है कि लेक्चर मेथड यह टीचर सेंटर्ड है, इसलिए यह रॉन्ग आंसर है। श्रुत लेखन, इसमें भी बच्चा निष्क्रिय रहेगा, केवल सुनता रहेगा। तीसरा व्याख्यान और श्रुत लेखन, ये भी गलत है। राइट आंसर इज फोर्थ, प्रयोजन विधि, प्रोजेक्ट मेथड, जिसमें बच्चा समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट करके उसका समाधान करता है। अगला प्रश्न, अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही है? इसका राइट आंसर होगा पहला, प्रत्यक्ष बोध, अनुकरण, प्रतिपुष्टि, ड्रिल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यह देखा गया है कि कक्षा 7 का एक विद्यार्थी 1/4 भागे 2/3 का उत्तर ज्ञात कर पाया, किंतु दैनिक जीवन से संबंधित किसी घटना से उनका अनुप्रयोग नहीं दे पाया। इसका कारण हो सकता है? इसका राइट आंसर है पहला, शिक्षक ने
मानक कलन विधि का परिचय देने से पूर्व मूर्त सामग्री का उपयोग कर भिन्नों के विभाजन के विचार का विकास नहीं किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यह किस आधार पर कहा जाता है कि अध्यापक को जहाँ तक संभव हो चुप रहना चाहिए और शिक्षार्थियों को जहाँ तक संभव हो भाषा प्रयोग यानी बोलने के लिए अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए? पहला परामर्श कोश, दूसरा समग्र भौतिक प्रक्रिया, तीसरा मौन विधि, चौथा समग्र भाषा। राइट आंसर इज सेकेंड, समग्र भौतिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न, कक्षा में मातृभाषा की मदद से द्वितीय भाषा का शिक्षण किस विधि का चारित्रिक विशेषता है? पहला निर्देश या प्रत्यक्ष विधि, दूसरा द्विभाषिक, तीसरा व्याकरण अनुवाद, चौथा कला समावेशित अधिगम। राइट आंसर इज द्विभाषिक। अगला प्रश्न है, भाषा की अध्यापिका वाक्य प्रतिरूपों के दोहराव पर अधिक बल दे रही है बजाय कि उनके अर्थ समझने पर वह किस विधि का प्रयोग कर रही है? पहला व्याकरण अनुवाद विधि, दूसरा श्रव्य भाषिक विधि, तीसरा परिस्थिति के अनुसार उपागम, चौथा संप्रेषणात्मक विधि। इसका राइट आंसर होगा सेकेंड, श्रव्य भाषिक विधि इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती है? पहला चाक एवं टॉक विधि, दूसरा व्याख्यान विधि, तीसरा भूमिका निर्वहन विधि, चौथा कहानी सुनना। राइट आंसर इज सी और डी, थर्ड इज राइट आंसर। भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले मेथड और स्टोरी टेलिंग यह चाइल्ड सेंटर मेथड है, इसलिए यह अच्छा माना जाता है चिल्ड्रन के लिए। अगला प्रश्न है, किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है? पहला साक्षात्कार विधि, दूसरा अवलोकन विधि, तीसरा समस्या समाधान विधि, चौथा प्रश्नोत्तरी विधि। राइट आंसर इज थर्ड, समस्या समाधान विधि। अगला प्रश्न है, ईवीएस के अधिगम में निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा? पहला प्रदर्शन विधि, दूसरा व्याख्यान विधि, तीसरा एकीकृत विधि, चौथा पोस्टर बनाना विधि। राइट आंसर इज थर्ड, एकीकृत विधि, जिसे इंटीग्रेटेड मेथड कहते हैं। एकीकृत मेथड में सभी चीज़ों को आपस में जोड़कर सिखाया जाता है बच्चों को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? पहला मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षण, दूसरा बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण, तीसरा साल के अंत में परीक्षाएं, चौथा केस अध्ययन। राइट आंसर इज फोर्थ, केस अध्ययन या केस स्टडी मेथड कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।